मंच के इस सेगमेंट में हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ सकती है, स्टूडेंट की अलग राय हो सकती है, टीचर्स की अलग राय हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म। क्या इंस्टीट्यूट में, क्या कॉलेज में, क्या यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर क्या राय है टीचर्स की, ये हम जानेंगे। क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट इस पे, ये भी हम जानेंगे उन्हीं से। यूनिफॉर्म तो मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। किसी की ड्रेस उसका स्टेटस शो नहीं करती, किसी की गाड़ी उसका स्टेटस शो नहीं करती। बट अब मैंने माना कि हमारी अगर ड्रेसेस होनी चाहिए, हम प्रोफेशन है तो टीचर्स भी प्रोफेशन है। हाँ, टीचर्स को भी यूनिफॉर्म चाहिए। दे आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम ऑल्सो फॉर यूनिफॉर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब यूनिफॉर्म में बैठे हैं। क्या उनको अच्छा लग रहा है यूनिफॉर्म में बैठना, या वो चाहते हैं कि कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म ना हो? हम उन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है आपको? आई थिंक यूनिफॉर्म कॉलेजेस में एज एन इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, बिकॉज एक अलग आइडेंटिटी शो होती है फॉर अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वेयर dress because it shows different an identity towards the guest or the workers who are working in a hotel. इसलिए यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। पहले हमने 12 साल स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी, फिर उसके बाद 3 साल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, फिर उसके बाद लाइफ में फिर से यूनिफॉर्म पहननी है। तो कभी तो जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। एक पल तो अब हमें जीने दो। तो इनका कहना है कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, कुछ पल इन्हें जीने देना चाहिए। इस पे क्या राय है टीचर्स के, ये उन्हीं से जानते हैं, उनको क्या लगता है। मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस में तो सर्टनली होना चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे हम जो कोर्स चलाते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली अ प्रोफेशनल ओरिएंटेड कोर्स, जहाँ पे कि यूनिफॉर्म न सिर्फ बच्चे को आइडेंटिटी देता है बल्कि उसकी शख्सियत को और अच्छा बनाने में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं आप एक तरह से। अगर यूनिफॉर्म होती है तो सारे बच्चे एक समान होते हैं। अगर यूनिफॉर्म नहीं होती है तो कुछ बच्चे ब्रांडेड पहन के आएंगे, दूसरे बच्चों को जो मध्यम वर्ग से आते हैं उन्हें ऐसा लग सकता है कि हमारे पास ऐसी ड्रेसेस नहीं है, हमें भी ऐसा खरीदना चाहिए। पेरेंट्स को फोर्स करेंगे कि किसी भी एक्सटेंट तक हमें ये ड्रेस चाहिए ही चाहिए। क्या ऐसा बच्चों को भी लगता है? ये हम स्टूडेंट से ही जानते हैं। क्या राय है आपकी इस मुद्दे पे? मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स के पास कितना मनी है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो उस हिसाब से मुझे कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होगा। 3 ईयर डिग्री कोर्स है मैनेजमेंट का, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है बाकी डिग्री कोर्सेज के अकॉर्डिंग। और इसमें ड्रेस इसलिए नहीं कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी की ड्रेस उसका स्टेटस शो नहीं करती, किसी की गाड़ी उसका स्टेटस शो नहीं करती। हर किसी को अपने माँ बाप की वैल्यू पता है और अपनी वैल्यू पता है। फॉर मी बीइंग इन यूनिफॉर्म इज ऑल अबाउट टेकिंग प्राइड इन योर अपीयरेंस। यूनिफॉर्म खुद आपको हेल्प करता है आपको अपने आप को डिफाइन करने के लिए। और हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू देते हैं कि वो आगे होटल में कैसा काम करने को जा रहे हैं। तो ये बहुत नेसेसरी है कि वो उसी चीज़ को यहाँ भी फॉलो करें, इसलिए यूनिफॉर्म बहुत नेसेसरी है। आई एम ऑल्सो फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मुद्दा काफी गर्मा गया है। अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग टीचर्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं इन पे। ये स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अगर हम, जैसे कि मैम ने कहा कि बच्चों को जेलस फील होता है, जेलस तब भी फील होगा जब बच्चे, और भी तो बच्चे, सब बच्चे कार में नहीं आते हैं, आधे बसों में भी आते हैं, ट्रेन से भी आते हैं। अगर सबके पार होंगी तो सब इक्वल होंगे, सिर्फ कपड़े पहनने से सब इक्वल नहीं हो जाएंगे। मैम यूनिफॉर्म होनी भी चाहिए, जैसा मैम कह रही है मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन हमारे स्टूडेंट भी हम लोग से ही सोच रहे हैं कि एक दिन यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपनी लाइफ फील कर सकें, एंजॉय कर सकें, क्योंकि हम पूरा दिन यूनिफॉर्म में ही रहते हैं। जैसा टीचर्स ने कहा कि बच्चों की ड्रेसेस होनी चाहिए, जैसे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाते हैं। बट अब मैंने माना कि हमारी अगर ड्रेसेस होनी चाहिए, हम प्रोफेशन है तो टीचर्स भी प्रोफेशन है, तो उनको भी हमें प्रोफेशनल ड्रेसेस पहन के सिखाना चाहिए। आई टोटली अग्री। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि हम 365 डेज यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनमें से कुछ दिन हमें ऐसे मिलने चाहिए जिस दिन यूनिफॉर्म ना पहने और हम कैजुअल्स में हों, तो उन चीज़ों के लिए वी हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जब वो लोग अपना कैजुअल वेयर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। दे हैव गॉट फ्रेशर्स, दे हैव गॉट फेयरवेल पार्टीज, दे हैव गॉट अदर पार्टीज वेयरइन दे कैन एंजॉय ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रेसेस व्हाटएवर दे वांट टू वेयर। हमारे लिए तो फ्रेशर्स तक में यूनिफॉर्म था, उसमें भी हमें कुर्ता पहनना पड़ा था, उस दिन भी यूनिफॉर्म पहनने का। हमारा कुछ नहीं था कि हम अपनी तरफ से कुछ पहन के। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन हमें चाहिए ड्रेस के बगैर, आई मीन यूनिफॉर्म के बगैर। ओके, आई वांट टू टेल यू वन थिंग,
इन लोगों का जो सेमेस्टर सिस्टम होता है वो इतना कॉम्पैक्ट होता है कि देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट फॉर देयर रिक्रिएशन एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग खुद इतने टाइट होते हैं, हमारा शेड्यूल इतना टाइट होता है कि हम इनको कोई भी फ्री डे नहीं दे सकते हैं जहाँ पे ये अपना सिविल ड्रेस पहन के आएंगे। ये तो एक बात होगी। हाँ, टीचर्स को भी यूनिफॉर्म पे चाहिए, दे आर एब्सोल्युटली राइट एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू इंटरव्यू अस यू विल फाइंड मी इन द साड़ी एंड माय कलीग्स आर गोइंग टू बी इन अ सूट। ओके, कहीं ना कहीं मैं भी अब कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही लगता है, जो टीचर्स कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही लगता है। क्या अब एक कहीं बड़ा सवाल ये है कि यूनिफॉर्म नहीं होने से समानता नहीं रहेगी, या यूनिफॉर्म सिर्फ यूनिफॉर्म से या सिर्फ लुक से हम किसी इंडिविजुअल को ये कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है या ये वैसा है, उसकी पर्सनालिटी डिफाइन हो सकती है? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपके पास है। इसी मुद्दे पे आज हम युवा मंच की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। IHM के स्टूडेंट के साथ अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन, फन सेशन। और इस पाठशाला में अब ये स्टूडेंट करने वाले हैं शुरू मस्ती की पाठशाला। फन सेशन की मैं शुरुआत करूंगी इस कॉलेज के मिमिक्री बॉय के साथ। तो किसकी मिमिक्री करते हो तुम? कुछ सीनियर्स की और अपने क्लास के बच्चों की। तो चलिए इनकी मिमिक्री देखते हैं कि कितनी एक्सपर्ट हैं ये इस मिमिक्री करने में। इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल एनु वेखे जे कुड़ियां तो कहंदी ओके। हां मुंडा सब में सब तो बेस्ट मुंडा बेटर देन द रेस्ट एनु वेखे जे मुंडे तो कहंदे ओ माय गॉड। अंकल जी ये अपने प्यारे अंकिल का नाम है रोहित। अंकिल अरे तुम कैसे चल के तो दिखा। बॉयज की मिमिक्री तो आपने देख लिया, अब गर्ल्स भी अपना एक टैलेंट दिखाने वाली है। ये सारी गर्ल्स मिलकर एक ग्रुप डांस करेंगी। तो देखते हैं IHM की गर्ल्स। अखियां च रहन दे मरदियां नू सा लैण दे। अखियां च लैण दे मरदियां नू सा लैण दे। एक तू ही बस रवे मेरे सामने। चलिए अब इस कॉलेज की गर्ल्स के बाद आपको लेके जाते हैं और ये गर्ल्स कितनी यहाँ के बॉयज कितने इंटरेस्टिंग है या बोरिंग से है? बोरिंग। वो लोग बहुत ज्यादा टॉकेटिव है और हमसे भी ज्यादा बातों में आगे हैं। तो फेवरेट हीरो आप लोगों का कौन सा? शाहरुख खान। बॉयज में शाहरुख खान कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं। मस्ती देख रहे हो तो ये बॉयज मुझे ऐसा लगता है मस्ती में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप इन्हें देख सकते हो
स्पाइक वगैरह बना रखी है, कितना टाइम लेते हो भाई तैयार हो के आने में? टाइम तो लगता ही है, 5-10 मिनट्स लगते होंगे। किसे इम्प्रेस कैसे करते हो आप लड़कियों को? करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। ओहो, तो ये कह रहे हैं कि लड़कियों को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती। लड़कियां, आप लोगों का क्या कहना है? ये कौन है? पहले ये बताओ। मस्ती की पाठशाला में इन मस्ती खोरों के साथ हैं हम, और हम जानेंगे इनसे कि कौन है इनके सबसे फेवरेट टीचर। काफी तेज गूंज सुनाई दी है मुझे मल्होत्रा सर के नाम से, और ये देखिए मल्होत्रा सर आ गए हैं। मल्होत्रा सर, आप काफी पॉपुलर है इन बच्चों के बीच में, क्या खास बात है? I don't know that because everybody loves me, I love them. I am here because of them. उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट की वजह से है, काफी तारीफ कर रहे हैं सर भी आप लोगों की कि बहुत अच्छे स्टूडेंट, इसलिए मुझे ये पसंद है और इन्हें मैं पसंद हूँ। तो क्या खास है मल्होत्रा सर? Sir is the best in everything, whatever he does. So हर चीज में सर ही बेस्ट है। क्यों है मल्होत्रा सर आप? वो पढ़ाते नहीं हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही है कोई से करता रहता। मैंने आपको मस्ती दिखा दी IHM की, और साथ साथ होटल मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए खास और किससे है स्टूडेंट को प्रॉब्लम, वो भी मैंने बता दी है। तो युवा मंच में आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगले हफ्ते नई कॉलेज और नई कॉलेज के स्टूडेंट के साथ हम आपसे जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।